निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, किताबों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। मंच ने मांग की है कि सरकार चुनावों से पहले निजी स्कूलों के संचालन के लिए बनाए कानून को लागू करें और पार्टियां अपने घोषणापत्र में स्पष्ट करें कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए उनके पास क्या योजना है। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसके निजी स्कूलों से मिलीभगत के कारण निजी स्कूलों दोबारा से मनमानी पर उतर आए। सरकार से निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही है। मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के दिशानिर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार चुनावों से पहले कानून बनाए और सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में अपना रुख साफ करें कि वह निजी स्कूलों की लूट पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाएंगे या नहीं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आपको मालूम है पिछले 6 वर्षों से हम निजी स्कूलों की जो मनमानी लूट है और भारी फीसें हैं उसके संदर्भ में लगातार आंदोलनरत रहे हैं। हमारा सीधा मानना ये रहा है कि निजी स्कूलों के संचालन के लिए कानून और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 3,415 निजी स्कूल हैं उसमें लगभग 7 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 10 लाख उनके अभिभावक हैं। तो कुल मिलाकर 17 लाख लोगों का ये मसला है, गंभीर मसला है। कोरोना काल में भी आपने देखा है जिस वक्त जो है बहुत सारी मदद की आवश्यकता थी सरकार की ओर से और निजी स्कूलों को फीसें माफ़ करनी चाहिए थी। उस दौरान भी 15 से लेकर 55% जो है फीस वृद्धि की है निजी स्कूलों ने। और जो खुद सरकार ने 2019 में ये आदेश जारी किया था कि पीटीए का गठन होना चाहिए प्राइवेट स्कूलों में, कहीं हुआ नहीं। 99% स्कूलों में कहीं नहीं हुआ पीटीए का गठन। जनरल हाउसेज के जरिए फीस तय होनी चाहिए, वो कभी नहीं हुआ। बहुत पहले 2014 में एमएचआरडी ने गाइडलाइंस दी, 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया, 2016 में माननीय हिमाचल प्रदेश के न्यायालय ने एक निर्णय दिया, 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कोरोना काल में भी राजस्थान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उसके अनुसार जो है फीसों में कटौती होनी चाहिए थी। और लेकिन हुआ उल्टा कि बहुत सारी फीस वृद्धि हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कानून होता तो ये सारी जो निजी स्कूलों की जो दादागिरी है, तानाशाही है, इस पर अंकुश लग सकता था। दुर्भाग्यवश सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। 2 साल पहले एक प्रारूप बना कानून का, 2 साल गुजरने के बाद भी सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। विपक्ष इस पर मौन रहा। हम ये मांग करते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से कि अब चुनाव का भी वक्त है, वो अपना स्टैंड क्लियर करें निजी स्कूलों को लेकर, वो बताएं, वो इस पर श्वेत पत्र जारी करे और अपने घोषणा पत्र में इस बात को दिखाएं कि क्या वो निजी स्कूलों के जो लूट हो रही है उस पर उनका क्या राय है, क्या रुख है, और अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या वो कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि अब सरकार जा रही है। ये बहुत बड़ा मसला था जिस पर जो है लोग त्राहिमाम करते रहे, लेकिन ये सरकार जो है कभी भी इस विषय पर जो है जागरूक नहीं रही, संवेदनशील नहीं रही। हमारा सरकार से ये मानना है, मांग है कि जल्द ही इस संदर्भ में जो एक कानून का प्रारूप लेकर आए, रेगुलेटरी कमीशन को स्थापित करे। और अगर ये नहीं होता है तो निश्चित तौर से हमारा आंदोलन चल रहा है। आज भी हम शिक्षा निदेशालय के बाहर इसलिए आए हैं कि ये जो निजी स्कूलों की मनमानी लूट चल रही है, आपको मालूम होगा जो है सत्र जो समाप्त हो रहा है और जब सत्र की समाप्ति होती है तो बहुत सारा प्रेशर जो है पेरेंट्स पर बनाया जाता है। जो तीसरी किस्त या चौथी किस्त जो है फीसों के रूप में ली जाती है और उन पर अनचाहा दबाव बनाकर जो है वो एक तरह से फीस को ऐंठा जाता है। तो इस संदर्भ में जो है विभिन्न राजनीतिक दल क्या स्टैंड रखते हैं, उनका क्या मानना है। और जिस तरीके से 5 दिसंबर 2019 की जो अधिसूचना थी, उस अधिसूचना को ही ये सरकार लागू नहीं करवा पाई, जिसमें साफ रूप में इस बात को कह दिया गया था और हिमाचल हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि ट्यूशन के सिवाय किसी भी तरह के चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। उस सारे मामले पर सरकार और शिक्षा विभाग जो है फेल रहा है और इसीलिए जो है हम आज दोबारा से शिक्षा निदेशालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं।